अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज की इस वीडियो में हम MGT 501 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन देखेंगे, जिसकी ड्यू डेट है 29 अप्रैल। 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है और बहुत ही ईजी असाइनमेंट है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से यहाँ से चूज़ करने हैं ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटें और आपको 10/10 मिले। तो क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास मैनेजमेंट फंक्शन वाले टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन दिया है। मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू अचीव गोल। अब यहाँ पर क्या उन्होंने बताया कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज होते हैं, उनको गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे पास HR होते हैं, वो 4 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। अब एज ए HR स्टूडेंट आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन सिनेरियोज में कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगी। यहाँ पे मैं 5 दिए हुए हैं। पहला है मिस्टर अहमद इंटेंड्स टू रिप्लेस हिज कार इन May 2025। अब हमने बताना है कि यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग चारों में से कौन सा आएगा। ऐसे हमें बाकी सिनेरियोज भी गिवन हैं। सबसे पहले तो हम हैंडआउट्स चेक करते हैं। हैंडआउट्स में यहाँ देखें, पेज नंबर 8 पर आप लोगों को ये चारों फंक्शंस मिल जाएंगे जो हमारे पास मैनेजमेंट के फंक्शन है। सबसे पहले हम प्लानिंग को देखते हैं। प्लानिंग में क्या होता है कि हमें जो गोल अचीव करना होता है हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। हम एडवांस में ही ये प्लान कर लेते हैं कि हमने फर्दर इस गोल को अचीव करने के लिए ये करना है या फिर हमने ये वाली एक्टिविटीज़ करनी है, तो ये हम शुरू में प्लानिंग में कर लेते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि हम असेंबल करते हैं या फिर कोऑर्डिनेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, फिजिकल और इंफॉर्मेशनल को, और जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम उन सारों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने आपको और भी बताया कि एक्टिविटीज़ जैसे कि अट्रैक्टिंग पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अट्रैक्ट करना या फिर उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्पेसिफाई करना। इसके अलावा ग्रुपिंग जॉब्स इनटू यूनिट वर्क, ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद लीडिंग है। लीडिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप जो है वो HR मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। तो इट इज़ डायरेक्टिंग टू मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन और मोटिवेशन इसके अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग फंक्शन में जो है वो ये मेक श्योर करता है कि आपके जो गोल हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब इन सारे सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए हम असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास जो पहला वाला था उसमें आप देखें कि जो है मिस्टर अहमद जो है वो प्लान कर रहे हैं ताकि वो कार को रिप्लेस कर सकें, तो वो एक प्लानिंग करें। तो ये हमारे पास सिंपल एक प्लानिंग है। अगर इसको हम प्लानिंग से यहाँ पर प्लानिंग को रीड भी करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने स्पेसिफाई कर दी गोल को कि जो हमने अचीव करना है या फिर डिसाइडिंग इन एडवांस। तो आप देख सकते हैं कि May 2025 में उन लोगों ने ये गोल अचीव करना है अहमद ने, तो ये हमारे पास प्लानिंग आ गई है। उसके बाद हमारे पास है मिस अनम, अ सेल्स मैनेजर एट एन इंश्योरेंस कंपनी, हैज़ रिसेंटली इस्टेब्लिश एम्बिशियस सेल टारगेट्स फॉर हर टीम। उसने पहले से जो है वो बिल्ड की। अब ये भी हमारे पास प्लानिंग में है। क्यों ये प्लानिंग में है? क्योंकि मिस अनम जो है वो भी जो सेल्स मैनेजर है इंश्योरेंस कंपनी में, उन्होंने एक इस्टेब्लिश कर लिया कि हम लोगों ने अपने जो टीम के सेल टारगेट से उनको अचीव करने के लिए कोई प्लानिंग कर ले। तो ये भी हमारी प्लानिंग के अंदर फॉलो होता है, जिसके अंदर हम लोग प्लान कर लेते हैं कि हमने फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, ये गोल अचीव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, वाइल प्रिपेयरिंग द बजट ऑफ फॉर दिस मंथ मिस्टर अली एलोकेटेड अ जनरस अमाउंट फॉर टीम ट्रेनिंग, यानी कि इस महीने का बजट प्लान करते हुए मिस्टर अली ने कुछ अमाउंट जो है वो टीम की ट्रेनिंग में रख ली। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें असेंबल कर रहे हैं या फिर कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज को भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी, फिजिकल को भी, इंफॉर्मेशनल को भी और अदर रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव गोल को करने के लिए। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। एक गोल है हमारे पास, उस गोल को अचीव करने के लिए हमने अपने फाइनेंशियल जो है रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ किया। तो यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने यहाँ पे इस मंथ के बजट में से जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो अपनी टीम की ट्रेनिंग के लिए, उनका गोल क्या है टीम ट्रेनिंग, और उस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने कोई फाइनेंशियल अमाउंट जो है वो सेव की है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, मिस्टर वसीम हैज़ बीन रीअसाइंड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टू द प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट ड्यू टू द इंटरनल टीम कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो गया था। तो ये ऑर्गेनाइजिंग है। अभी कैसे ऑर्गेनाइजिंग है, अब देखें, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी स्पेसिफाई कर लेते हैं या फिर हमें ग्रुपिंग भी कर लेते हैं जॉब यूनिट्स की। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग आएगा, जिसके अंदर हम लोग पहले से ही असेंबल कर लेते हैं या फिर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ह्यूमंस को भी, फाइनेंशियल को भी और फिजिकल और इन्फॉर्मेशन भी। तो यहाँ पे ह्यूमन को जो है वो कर रहे हैं, यानी कि उनकी सीट्स चेंज करके। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर रहमान कंसिस्टेंटली मोटिवेट हिज टीम। तो मोटिवेशन वाला हमने देखा था, ये लीडिंग है। ये क्लियरली आपके हैंडआउट्स में लीडिंग वाला मेंशन है कि लीडिंग के अंदर जो है वो आपका HR मैनेजर जो है वो डायरेक्ट करता है या फिर मोटिवेट और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो ये जो लास्ट वाला है वो आपका लीडिंग है। तो यही आपने इसके 5 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने थे। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने एक दफ़ा हैंडआउट से ज़रूर रीड कीजिए। कोई भी असाइनमेंट आप सॉल्व करें तो अपने हैंडआउट से चेक किया कीजिए, और जो हैंडआउट्स पे आपको गिवन हो आप उसी हिसाब से अपना असाइनमेंट बनाया कीजिए। तो ये असाइनमेंट मेरी तरफ से 100% करेक्ट है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक यहाँ पे मिले, उसका प्रॉपर रीजनिंग के साथ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मिस्टेक है, और आप प्रॉपर उसका रीज़न भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।